बात करने मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी, बात करने मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी, जैसी अब है तेरी महफिल कभी ऐसी तो न थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि वो लोग जो फिर यही बात कर रहे हैं कि इलेक्शंस मुलतवी हो जाएं, सर उन्होंने एक घिनौना खेल खेला और वो घिनौना खेल इस तरह से खेला कि पाकिस्तान का जो अपर हाउस है सेनेट, जिसको फेडरेशन की अलामत कहा जाता है, वफाक की अलामत कहा जाता है, उस वफाक की अलामत समझे जाने वाले इदारे में मुल्क भर में आम इंतखाबात मुलतवी करवाने की करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली गई। और ये सेनेट ऑफ पाकिस्तान जो फेडरेशन की अलामत है, जो वफाक की अलामत है, इसमें एक ऐसा शख्स चेयरमैन सेनेट है जो इस वक्त इस रियासत के लिए एक मजाक बन चुका है, जिसने इस रियासत का ना सिर्फ समझ लें कि रियासत का मुंह काला करवाया, बल्कि इस रियासत को एक बनाना रिपब्लिक बना दिया। एक ऐसा शख्स जो चेयरमैन सेनेट है, जिसका नाम है मोहम्मद सादिक संजरानी, जिस शख्स को चेयरमैन सेनेट इस बुनियाद पर बनाया गया कि वो सेनेट ऑफ पाकिस्तान को इज्जत दिलवाएगा, वो सेनेट ऑफ पाकिस्तान को मजबूत इदारा बनाएगा, उसको जिसको फेडरेशन की अलामत कहा जाता है, जिसको वफाक की अलामत कहा जाता है, उस इदारे को मुस्तहकम करेगा। सर वो शख्स उस इदारे में बैठकर मुल्क दुश्मन पॉलिसियों को फ़रोग़ दे रहा है। मुल्क दुश्मन पॉलिसीज़ जिस तरह से बन रही हैं, जिस तरह इंतखाबात मुलतवी करवाने की जो करारदाद है, देखें ये सेनेटर दिलावर खान, इनको कौन नहीं जानता। ये वही लोग हैं जो ऑपरेट हुए थे। आप सबको याद होगा कि 2018 में बाप पार्टी बनी, बाप का बाप आया और उसका नाम था बाप, बलूचिस्तान अवामी पार्टी। और जिन्होंने बनाई सर वो भी सबको पता है कि ये पार्टीज़ कहाँ से ऑपरेट होती थी, इनको हदायत कौन देता था, ये पार्टीज़ को कौन जो है वो इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता था, इन पार्टी से कौन काम लेता था, इस तरह के लोगों से कौन हदायत जो है वो लेता था, ये सबको पता है। रिटन ऑन द वॉल है, ये मैं लिख कर देने को तैयार हूँ कि सर ये सारा कुछ प्री प्लान था। सेनेट के अंदर 14 सेनेटर्स ने जो इस मुल्क के साथ गद्दारी की, पहले यही लोग थे जिन्होंने अपने ज़मीर बेचे। जब सादिक संजरानी का चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन था तो यूसुफ रज़ा गिलानी को इन लोगों ने किस तरह नॉकआउट किया सबको पता है। वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर बने थे ना सेनेटर मुजफ्फर हुसैन शाह, और जो बैठकर चेयरमैन सेनेट की खिदमात सर अंजाम दे रहे थे, और उसके बाद उनके पास गए लोग और उन्होंने पीपल्स पार्टी ने प्रोटेस्ट किया, मुस्लिम लीग नून ने प्रोटेस्ट किया, और उन्होंने कहा कि ये चेयरमैन सेनेट जो मुजफ्फर हुसैन शाह साहब जो इस वक्त प्रिजाइडिंग ऑफिसर की खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में, ये वोटों के अंदर धांधली कर रहे हैं। और सर धांधली करता फड़े आ गया, और बाबा धांधली करता फड़े आ गया, और वो बाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गया मामला। और अदालतों ने तो सर पॉलिटिसाइज नहीं ना होना, अदालतों ने तो यही कहना है कि सियासी मामलात जो हैं वो उसका हल खुद निकालें। वो सारा कुछ जो हुआ था सादिक संजरानी के चेयरमैन सेनेट बनने के बाद जो कुछ होता रहा है सेनेट के अंदर, सर ये शर्मनाक खेल था। सादिक संजरानी जैसे चेयरमैन सेनेट बना, वो कठपुतली जिस तरह उसको लाया गया, जिस तरह से उसको बिठाया गया इस सेनेट के ऊपर, और जिस तरह से उसको बिठाकर इस ओहदे का मजाक बनवाया गया, सर ये हमारे लिए बाइसे शर्म है, ये हमारे लिए शर्म का मुकाम है, डूब भरने का मुकाम है कि एक ऐसा अपर हाउस सेनेट जिसकी कानून साजी को बड़ी अहमियत दी जाती है, जिसमें कानून पास होता है, कानून बाद में कौमी असम्बली में जाता है और उसके बाद कानून बन जाता है, लेकिन सर उस अपर हाउस सेनेट में बैठकर क्या हो रहा है कि मुल्क में इंतखाबात मुलतवी करवाने की करारदादें मंजूर की जा रही हैं। मुल्क भर में इंतखाबात मुलतवी करवाने की करारदादें मंजूर की जा रही हैं। बात करने मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी, बात करने मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी, जैसी अब है तेरी महफिल कभी ऐसी तो न थी। ये बहादुर शाह जफर साहब का शेर है, मौके की मुनासबत से बोल रहा हूँ। और अच्छा, इस सेनेट के अंदर हो क्या रहा है देखें, इस अपर हाउस सेनेट के अंदर जो कानून साजी हुई उसमें पीपल्स पार्टी के सेनेटर बैरामन तंगी और पीटीआई के सेनेटर गुरदीप शाह खामोश बैठे हुए हैं। सर मुस्लिम लीग नून के जो सेनेटर है फनानुल्लाह, जो मुशाहिदुल्लाह खान साहब के साहिबजादे हैं, मरहूम मुशाहिदुल्लाह खान के, उन्होंने मुखालफत की इस बिल की। मुर्तज़ा सोलंकी जो वज़ीर इत्तलात हैं, निगरान वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने इस बिल की मुखालफत की।
और इस बिल की मुखालफत में जिन 14 लोगों ने, हाँ जी वो चेयरमैन सेनेट बोल रहे हैं, दोज हु आर इन द फेवर सेज आई दोज हु आर इन द फेवर सेज नो, कोई जवाब नहीं। लो जी, लेट्स सी द रेजोल्यूशन हैज पास्ड। ओके जी, दैट्स इट, कहानी खत्म, रोला खत्म। तो और वो रेजोल्यूशन पास होगी। अब ये जो सेनेट में मुल्क भर में 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात मुलतवी करवाने की करारदाद मंजूर की गई है। ये इसका मतन मैं आपको बताऊंगा पढ़कर के करारदाद आज़ाद सेनेटर दिलावर खान की तरफ से पेश की गई। सर यही वही सेनेटर है जिसको ऑपरेट किया जा रहा है, या वही लोग हैं जिनको ऑपरेट किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक इलेक्शंस होने हैं 8 फरवरी 2024 को, इसी साल। ये कटी कटा निकलना है। ये कोई समझता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हवा में उड़ेगा, वो लोगों को सुप्रीम कोर्ट हवा में उड़ा देगी। वो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो इम्प्लीमेंट होना है पूरे मुल्क के अंदर। पूरे मुल्क का जो है वो इलेक्शन एक साथ होना है। ये नहीं हो सकता कि इलेक्शंस मुलतवी हो जाएं। हम जी अगस्त में हमने असेंबलीज डिसॉल्व की थी, आपका आप टाइम फ्रेम देख लें, 3 महीने के बाद जो है केयर टेकर सेटअप जो है वो ख़त्म हो जाता है। अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 महीने गए। दिसंबर में आपका इलेक्शन बन रहा था, आपका इलेक्शन नहीं हो सका। जनवरी भी गया तो फरवरी आ गया। अब एक डेट जिसके ऊपर सदर मुमलिकत और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इत्तफाक हुआ था, वो थी डेट जी 8 फरवरी 2024। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट की हदायत के मुताबिक पूरे मुल्क भर में 8 फरवरी 2024 को आम इंतखाबात होने हैं। इसमें कोई शक नहीं है, कोई इबहाम नहीं है, कोई इसमें जो है वो कंट्रोवर्सी क्रिएट करने वाली बात नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का चूंकि ऑर्डर है, उसको इम्प्लीमेंट होना है, उसको नाफिज होना है। लेकिन उसको नाफिज होने से पहले कुछ लोग मुतनाज़े बनाना चाह रहे हैं। और सर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि पाकिस्तान के एक सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत बड़ा नाम है उनका सहाफ़त के अंदर, किसी से ढका छुपा नाम नहीं है, अरफान सदीकी साहब। अरफान सदीकी साहब मुस्लिम लीग नून के सेनेटर भी हैं। उन्होंने जो कॉलम लिखा था, एक कॉलम उन्होंने लिखा था कि धुंध गहरी हो रही है, धुंध गहरी हो रही है, धुंध जो है वो गहरी हो रही है। और उसमें उन्होंने बताया था कि इस मुल्क में इंतखाबात कैसे मुलतवी हो सकते हैं। ठीक है, उसमें उन्होंने बड़ा डिटेल के साथ ये चीज़ें बताई हैं। लेकिन पीटीआई इस वक्त इस मुल्क में इंतखाबात नहीं चाहती। उसकी वजह यह है कि पीटीआई को पता है कि माइनस इमरान के बाद इंतखाबात में जाना ब्लंडर है। तो पीटीआई जो है वो कहीं ना कहीं से ऑपरेट हो रही है। ये खबरें सबको मिल रही थी। और सर वो जो कह रहे थे कि इमरान खान आया तो सारे दी मंजी ठोक देगा, इंज कर देगा, इंज कर देगा। और सर वो तो सैनेट च बह के कह रहे हैं कि यार मुलतवी करवाओ इंतखाबात। रोला तो इत्थे तिकर आ गया है, रोला तो इत्थे तिकर आप पहुंचे है कि वो कह रहे हैं कि सैनेट च बह के कह रहे हैं कि यह करारदाद पास कराओ, ये करारदाद पास हो और किसी भी तरह इंतखाबात मुलतवी हो जाए। वो जो गुरदीप सिंह बैठे थे पीटीआई के और पीपल्स पार्टी के सेनेटर बैरामन तंगी बैठे हुए थे। सर वो एक दूसरे का मुंह वेख रहे सन, दंद कट रहे सन। उन्होंने पता है कि यार इस मुल्क में इलेक्शंस नहीं होने और ये करारदाद पास होगी तो उसके बाद जी ठीक है, जब करारदाद पास हो जाएगी तो हम लोग भी इधर बैठ के कहेंगे कि जी हम लोग तो खामोश थे, हमने तो कोई बात नहीं की। तो सर खामोशी की भी जुबान होती है। याद है ना आपको कि जरदारी साहब जो हैं, उन्होंने जब सादक संजरानी को चेयरमैन सेनेट बनवाया था तो वो सारी कहानी खुल गई थी कि अक्सरियत वाले हार गए, अकलियत वाले जीत गए। इमरान खान की दफ़ा भी यही हुआ था, अक्सरियत वाले हार गए, अकलियत वाले जीत गए। आपको याद है कि जब राजा जफरुल हक जो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का उस्मान काकड़ कर रहे थे, तो सादक संजरानी चेयरमैन सेनेट बने और सलीम मांडरीवाला डिप्टी चेयरमैन सेनेट बने। अभी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, 2018 की बात बता रहा हूँ सर, 2018 की बात बता रहा हूँ। और कैसे हुआ वो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन? वो जरदारी साहब की गेम थी, बलोचिस्तान के लोगों को पापू के लो जी पैसे पड़े, चलो जी इलेक्शन कराओ। है सर, ज़मीर बिक गए ना सबके। उसके बाद सबके वोट बिके, सादक संजरानी हादसाती तौर पर चेयरमैन सेनेट बना, दैट्स इट, बात ख़त्म। उसके बाद इमरान खान की हुकूमत में क्या हुआ था सबको पता है। चेयरमैन सेनेट कैसे बने, गिलानी साहब जो हैं कैसे सेनेटर बने। अब्दुल हफीज शेख जो हैं वो पीटीआई की अक्सरियत के बावजूद कौमी असम्बली में पीटीआई के 12 से 13 जो कौमी असम्बली के मेंबरान थे, उन्होंने यूसुफ रजा गिलानी को वोट दिया।
उन्होंने यूसुफ रजा गिलानी को वोट दिया। वो लोग कौन थे सर, कहाँ से ऑपरेट हो रहे थे, सबको पता है। तो ये जो सेनेट में हुआ है, 8 फरवरी को मुल्क भर में होने वाले आम इंतखाबात मुलतवी करवाने की एक करारदाद मंजूर की गई है। करारदाद आज़ाद सेनेटर दिलावर खान की तरफ से पेश की गई। करारदाद में कहा गया कि मुल्क में सिक्योरिटी के हालात ख़ास तौर पर छोटे सूबों बलूचिस्तान और KPK में इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए मौजू नहीं है। करारदाद में कहा गया कि फरवरी में इन सूबों के ज़्यादातर इलाकों में मौसम इंतहाई सर्द होगा, इसलिए वहाँ ज़्यादातर वोटिंग में लोग हिस्सा नहीं ले पाएंगे। करारदाद में कहा गया कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान ये तवक्को करता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंतखाबात के शेड्यूल को मुलतवी करके तमाम सियासी जमातों से मुशावरत करेगा। तमाम सूबों के अफराद के लिए इंतखाबी अमल में शिरकत के लिए यकसा मौक़े फ़राहम करने को यकीनी बनाया जाएगा। सेनेटर दिलावर खान की इस करारदाद पर चेयरमैन सेनेट ने वोटिंग करवाई, जिसके बाद इसको मंजूर किया गया। जिस वक्त करारदाद पर वोटिंग हुई, इस वक्त 104 मेंबरान के वान में महज 14 सेनेटर मौजूद थे, यानी वोटिंग के लिए कोरम ही मौजूद नहीं था। 2 सेनेटर्स ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। करारदाद की हिमायत करने वाले ज़्यादातर सेनेटर्स का ताल्लुक बाप से है, बाप का बाप बलूचिस्तान अवामी पार्टी है। सर ये सबको पता है ये बाप कौन है, सबको पता है ये पार्टी कौन है, सबको पता है ये पार्टी कहाँ से इंस्ट्रक्शंस लेती है, सबको पता है ये पार्टी कहाँ से ऑपरेट होती है, सबको पता है ये पार्टी कैसे बनी। मैं कुछ नहीं बोलूँगा, खामोशी की ज़ुबान होती है। मैं फिर वही बात करूंगा कि खामोशी की ज़ुबान होती है और न्यूट्रल तो जानवर होता है। बकौल इमरान खान, न्यूट्रल तो जानवर होता है, ठीक है। इमरान खान साहब कहते सन ना इमरान खान की ज़ुबान सी, तो मेरा ये कहना है कि खामोशी की ज़ुबान होती है, ये मैं कहता हूँ। तो सर ये बात आपको पता है कि इसको कौन ऑपरेट करता है, और ये बाप ने सेनेट में बैठ कर ये कार्रवाई डाली, मंजी ठोक दी थी सर सारे दी के इंतखाबात नहीं हो सकते। मज़ीद इस करारदाद में कहा गया कि इलेक्शन रैली के दौरान इंटेलिजेंस एजेंसियों के थ्रेट अलर्ट है। JUIF के अरकान और मोहसिन दावड़ पर भी हमला हुआ है। KPK और बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले हुए हैं, जबकि एमल वली को भी इन सारे वाक़यात के ऊपर तशवीश है। अच्छा, जिनको है सर वो तो नहीं बोले आकर, वो आकर बोलते आकर कहते कि जी हमें तशवीश है। लेकिन चूंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब ये बात कर रहे हैं कि इस वक्त इस मुल्क के अंदर इलेक्शंस की टाइमिंग सूटेबल नहीं है, इस वक्त इस मुल्क में इलेक्शंस होते जो नज़र आ रहे हैं कुछ लोगों को, ये कुछ उल्टी गंगा बह रही है इस मुल्क में। PTI चाहती है सर इलेक्शंस ना हो, उसकी मैंने आपको रीज़न बता दी कि माइनस इमरान के बाद PTI को समझ आ चुकी है कि इन इलेक्शंस के अंदर ना तो कोई RTS बैठने, ना कोई हाथ पकड़कर वज़ारत उस्मा की कुर्सी पर बैठाएगा, ना ही कोई मेजॉरिटी दिलवाएगा, ना कोई पंजाब में हुकूमत दिलवाएगा, ना कोई जहांगीर तरीन का जहाज़ चलना है, ना कोई आज़ाद उम्मीदवार आने हैं, कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं होना। मुस्लिम लीग नून के अंदर 2 किस्म की आरा मौजूद हैं। एक तरफ तो एक ग्रुप कहता है कि इलेक्शन हो, दूसरी तरफ दूसरा ग्रुप कहता है सर ख़त्म कर दियो है गल, इलेक्शंस में ना जाएं। क्योंकि नून लीग को सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त इस मुल्क में महंगाई, बेरोज़गारी, इस मुल्क में जो बदतरीन मौशी हालात हैं, अगर वो हुकूमत में आ जाते हैं, देखें मैं तो ये एक बात कर रहा हूँ ना, मफरूज़े के तौर पर कर रहा हूँ, रियलिटी बेस तो नहीं है। अगर वो आ जाते हैं तो उनको डर है कि इन मुश्किल हालात में हम हुकूमत कैसे करेंगे, जब इतनी महंगाई है, जब इतने बदतर मौशी हालात हैं। और फिर दूसरा, मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि जब तक इमरान खान मुकम्मल तौर पर माइनस नहीं हो जाते, जब तक उनकी सहूलतकारी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हो जाती, जब तक इस मुल्क में मुकम्मल तौर पर इमरान खान को सज़ा देने के बाद चैन और सुकून नहीं आ जाता, तब तक तो इलेक्शंस ना ही हो तो बेहतर है। लेकिन सर मजबूरी है, क्योंकि नवाज शरीफ को कहा जा रहा है कि जी आपने इलेक्शंस में नहीं जाना, तो आपके पास ऑप्शन पीछे कोई नहीं। क्योंकि नवाज शरीफ साहब तो आए ही इस बुनियाद पर है ना इस मुल्क में कि इलेक्शंस होंगे, फ्री एंड फेयर एनवायरनमेंट मिलेगा, साफ और शफाफ माहौल बनेगा, साजगार माहौल होगा, मैदान साफ होगा, दुश्मन जेल में होगा और इलेक्शन हो जाएंगे। नवाज शरीफ साहब तो ये चाहते हैं। नवाज शरीफ को तो लेवल प्लेइंग फील्ड का था कि जी उनको एक फील्ड मिले, लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, उनको माहौल साजगार मिले, वो इलेक्शंस में जाएं, वो इंतखाबी मैदान में जाएं, वो अपने वोटर को कायल करें, वो वोट को इज्जत दो के बयानिए को मुतहरिक करें और वो आवाम को बताएं
कि मेरे साथ जो ज़्यादतियाँ हुई, नाइंसाफ़ियाँ हुई, जुल्म के पहाड़ गिराए गए, मैं किसी भी तरह आवाम को इस बात पर कायल कर सकूँ कि जो मेरे साथ हुआ वो गलत हुआ, वो अदालतों को पोलिटिसाइज़ किया गया, अदालतों को इस्तेमाल किया गया, अदालतों को किस तरह से पोलिटिसाइज़ करके उनसे फ़ैसले दिलवाए गए। नवाज शरीफ साहब ये सोचते हैं, जरदारी साहब ये सोचते हैं कि ठीक है जी भाई, कि फजलुर रहमान कह रहे हैं तो ठीक है, फिर असी इलेक्शन च नहीं जा रहे। फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि जी जो सिक्योरिटी फोर्सेस, जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, जो हम पर हमले हो रहे हैं, जो इस वक्त इस मुल्क में चल रहा है, हमें इन हालात में इलेक्शंस में नहीं जाना चाहिए। वो कहते हैं कि जी एक तो बर्फ़ बड़ी पै रही है, सर्दी बड़ी पै रही है, दूसरा इन हालात में अगर इलेक्शंस में जाते हैं तो नुकसान है, क्योंकि वोटर नहीं निकलेगा, वोटर ट्रेंड वैसे नहीं, क्योंकि सर आपको पता है कि KPK के जो इलाके हैं, जो जहाँ पर बड़ी बर्फ़ पड़ती है, मार्च तक तो सर्दी चलती है ना, नारान, कागान, सवात, कलाम, उसके बाद मानसरा, एबटाबाद, पथरियाटा, ये क्या नाम है यार इसका, अयूबिया, ये जिस तरह के इलाके हैं KPK में, यहाँ पर तो इंतहाई सर्द मौसम होता है, तो मार्च तक सर्दी चलेगी। फजलुर रहमान साहब का एक पॉइंट तो वैलिड है कि जी इन हालात में तो इलेक्शंस नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर इन हालात में होते हैं तो फिर तो सर कोई भी नहीं जाएगा इलेक्शंस में, क्योंकि वोटर ही नहीं निकलेगा। फिर MNA 45-40 हज़ार वाला भी MNA शायद ना बने, मुझे जो एक्सपेक्टेड है कि एक हल्के में शायद को 20-30 हज़ार वाला MNA बन जाए। पहाड़ी इलाकों में ये जो कौमी असम्बली के इलाके हैं, जिस तरह वज़ीरिस्तान है, एबटाबाद है, मानसरा है, सवात है, अमीर मुकाम साहब का हल्का है, तो इन हालात में सर कौन जाएगा इलेक्शंस में। दूसरी तरफ जो है वो पीपल्स पार्टी समझती है कि हाँ गल वैसे सही है यार, फजलुर रहमान साहब सही गल कर रहे हैं, तो जे अगर सारे कह रहे हैं कि इलेक्शंस ना हों तो फिर ना हों, गल खत्म। तो सुप्रीम कोर्ट में सर कुछ और चल रहा है, इस्टेब्लिशमेंट कुछ और सोच रही है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट समझती है कि इस मुल्क का हल सिर्फ इंतखाबात हैं, और इंतखाबात का अमल अगर नागुज़ीर है तो वो किसी की गलत फहमी है। सुप्रीम कोर्ट ये समझती है कि इस मुल्क का हल इलेक्शंस हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं, एक मुंतखब हुकूमत इक़्तिदार में आए, अवामी तवक्कुआत के बिल्कुल मुताबिक आए, अवामी तवक्कुआत के वोटों के मुताबिक आए और आकर हुकूमत करे और इस मुल्क को, इस निज़ाम हुकूमत को चलाए, बात ख़त्म। लेकिन सर कुछ लोग चाहते हैं, कुछ किरदार चाहते हैं और कुछ पार्टीज़ चाहती हैं, और हो सकता है कि बाद में ये सोच बदल जाए। ये मुख्तलिफ आरां हैं, अभी हो सकता है बाद में सबकी एक सोच हो जाए। लेकिन सर अगर इलेक्शंस डिले हुए, अगर हुए, तो इस मुल्क का नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान होगा। इस मुल्क में जमहूरियत खोखली हो जाएगी और आपका जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उस पर लोगों का एतमाद उठ जाएगा, और फिर 2 साल इलेक्शन बोल जाए आप, टेक्नोक्रेट सिस्टम चलेगा इस मुल्क में। सबकी गलत फहमी है कि इस मुल्क में इलेक्शन होगा, फिर नहीं होता, फिर आप ख़त्म, फिर कट्टी कटाई ख़त्म सर। सारे फिर एक साथ बैठ जाएंगे और कहेंगे कि जी हेलो वेखो। फिर आप निगरानों से चलवा लें हुकूमत जो आपने चलवानी है, मौजा मारो, सत्ते खैरा। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।